कौन किसको बचाने का कर रहा प्रयास? क्या हायाघाट पीएचसी विवाद में उच्च स्तरीय जांच होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। हायाघाट पीएचसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल चुका है, भवन निर्माण के बाद लोग ध्यान लगाकर बैठे हैं कि कब होगा इसका उद्घाटन। लेकिन इस बीच इन डॉक्टरों का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अलग अलग समय पर इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। एक तरफ दंत चिकित्सक पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह रेगुलर नहीं आते, तो वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा प्रभारी के ऊपर समय से नहीं आने और प्रखंड प्रमुख को धमकी देने का आरोप की खबर आपने देखा ही होगा। आपको बता दें कि 16 नवंबर को हायाघाट के भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और उनके द्वारा दंत चिकित्सक का 14 दिन का उपस्थिति काट दिया गया था। वहीं 21 नवंबर को जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी का औचक निरीक्षण हुआ था। अब दोषी कौन है और कौन किसको बचाने का प्रयास कर रहा है, यह समझने की बात है और जब उच्च स्तरीय जांच होगी तो इसका पता चल पाएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल पूरे मामला को लेकर हमारी टीम सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा है। बने रहिए दरभंगा तक में। जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी एवं आवेदनकर्ता 6/2 के जिला परिषद प्रतिनिधि फूल बाबू लाल देव ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। कुछ दिन पूर्व आप एक हायाघाट में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण की थी, क्या मामला था और क्या शिकायत मिली थी आपको? वहाँ का शिकायत यही मिला, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो जानकारी लिए सबसे, तो बोला जो यहाँ डॉक्टर नहीं, दांत का डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है मैडम, और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग यहाँ से इतना दूर हम जा रहे हैं, अपना वहाँ डीएम से जा कर के दिखाते हैं। जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ दांत के लिए डॉक्टर भी है, तो हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ उतना दूर पैसा खर्चा करने के लिए, गरीब आदमी। और डॉक्टर क्या करता है, एक महीना में आते हैं, अपना साइन इन करके चले जाते हैं, अपना पैसा फर्जी उठा करके ले लेते हैं। यहाँ कोई इसका कोई कहने वाला नहीं है, कोई का दबाव में अपना वो आकर के कोई की मिली भूली आकर के हो करके अपना साइन कर लेते हैं, 1 महीना को अपना वेतन उठा करके चले जाते हैं। यहाँ कोई देख रेख नहीं होता है। यहाँ जिस दिन आप वहाँ पहुँचे उस दिन डॉक्टर साहब कहाँ थे और क्या स्थिति में? नहीं थे। हम जिस दिन पहुँचे ना उस दिन नहीं, वहाँ हम बोले, वहाँ पर आदमी सबसे पूछे तो कहे नहीं मैडम नहीं आए, और कुछ पूछने लगे तो वो लोग छुपा लिए। जो हम कहें कि बोलने के लिए तो कहे नहीं मैडम हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे इतना। आप क्या उस दिन की अनुपस्थिति रजिस्टर्ड में उनका साइन सिग्नेचर वगैरह हाजिरी नहीं हुई? हाजिर तो बुझो कहे फर्जी, हाजिर बोले कि साइन फर्जी होता है। वहाँ के जो आदमी जो हम पूछे तो बोले कि यहाँ साइन फर्जी भी हो रहा है। तो उस समय आप जब वहाँ पहुँची तो कौन थे वहाँ पे? प्रभारी थे क्या अस्पताल के? हाँ, एक कौन प्रभारी था? साहब प्रभारी। हाँ बोले साहब। आपको सूचना दी इस संबंध में? उनसे हम पूछे लगे कोई कुछ बात कहे कि बतलाइए, तो कहेगी मैडम हम क्या बतलाएंगे, आप पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, और यहाँ के अगल बगल को आदमी उन सब के पूछ लीजिए, परसेंट सबसे। आपने क्या किया निरीक्षण करके आने के बाद? पत्राचार कहाँ किए हैं आप इस संबंध में? इस संबंध में तो फिर वहाँ भी एक जानकारी भी आए थे, माने कोई मीडिया वाला, तो उनको हम कहें कि अभी तक भी हम बात चर्चा किए कि अभी तक क्यों नहीं, किनको दबाव में है, सब तक कहीं अभी तक कागज नहीं पहुँच पाया अभी तक। आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स को कोई न कोई संरक्षण वहाँ दे रहा है? तो होइए लोकल आदमी सबके होगा कोई बात। तो 1 महीना बीत जाने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो क्या लगता है कि कोई है अधिक विभाग के ये लोग जो उनसे मिले हुए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये तो है कि कोई मिली हुई है, इसीलिए कार्रवाई आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई फाइल कोई बात नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे मैडम? हम तो इतना ही हम सब लोग से कहेंगे भाई इसको भाई कार्य होना चाहिए। 13 दिसंबर को प्रमुख महोदय के द्वारा निरीक्षण की गई थी और वहाँ कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे थे, जो प्रभारी हैं ललित कुमार, वो भी लेट से आते हैं, वो भी अपना क्लिनिक चलाते हैं। ऐसा अखबार में खबर भी लगी थी कि उनके क्लिनिक पे मारपीट भी हुआ था। कुछ जानकारी उसके बारे में आपके पास? हम तो नहीं जानकारी मिला। या ऐसा वहाँ जाने के बाद में निरीक्षण के दौरान में कोई बताया ऐसा?
ना ये विभाग नहीं प्रभारी ने मारपीट के लिए नहीं बताया यही खाली दवा के लिए कहें, फिर निरीक्षण करने के लिए। मगर वहाँ गए जो इस केंद्र बच्चे जो जहाँ डिलीवरी सेंस होता है वहाँ पर गए तो बहुत थोड़ा गंदगी पाया गया। वहाँ भी हम कहें कि बहुत गंदगी है यहाँ पर। ये सब बात नहीं किया गया कि मैंने मारपीट के बारे में सब नहीं हम लोग को मालूम। प्रभारी आपको मिले नहीं प्रभारी नहीं मिले, मगर प्रभारी बल। देखिए वहाँ हमारे मैंने वहाँ क्षेत्र की हमारी पत्नी जिला परिषद है श्रीमती काजल देवी, उनका प्रतिनिधित्व हम वहाँ करते हैं। जब क्षेत्र में भ्रमण करने का जब कार्यक्रम था मेरा, तो हम हायाघाट बाज़ार होते हुए जा रहे थे। वहाँ करीब 250 का करीब भीड़ का नज़र आया। वहाँ सब कहने लगा कि आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल पड़ रहा है हायाघाट, यहाँ का दांत विभाग का जो डॉक्टर है बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी आता नहीं है, और करीब 3-4 साल से उसका पोस्टेड वहाँ पर है। और वो दबंग की तरह आना, एक दिन में आते हैं, एक दिन में आके सारा 30 दिन का हाजिरी बना के वो चले जाते, एक भी उनका ड्यूटी नहीं है वहाँ पर। रात जब हम हॉस्पिटल निरीक्षण किए उस दिन, तो वहाँ पता चला कि अगर ओपीडी में कोई भी डॉक्टर बैठते हैं तो उसका ऑनलाइन कोई मरीज का रसीद कटता है, लेकिन जब उसका जांच किए तो उसका विभाग का एक भी वहाँ ऑनलाइन रसीद नहीं कटा हुआ था। तब हमने अपने यह संज्ञान में अपने लेटर पैड पर अपने अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का मामला है। तो हमारे अध्यक्ष महोदया यहाँ से हायाघाट हॉस्पिटल गई। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ के सभी कर्मचारी, सभी डॉक्टर और प्रभारी के काम से भी बहुत हमारा अध्यक्ष महोदया और हम सब भी खुश हैं। रहा वहाँ सिर्फ दांत विभाग का जो डॉक्टर है उसके आचरण, वहाँ का जो लोकल अगल बगल का जो जनता, उसका जो कहना था कि डॉक्टर जो आते हैं तो किसी को मान सम्मान है, किसी पेशेंट को देखते नहीं है। जिस रूम में उसका अपना चलाना चाहिए वो रूम 24 घंटा बंद रहता है, कभी उसका रूम खुला नहीं रहता। जबकि वहाँ दांत विभाग का सारा सामान उपलब्ध है। वो एक दिन नहीं बैठते हैं, एक भी मरीज को वो इलाज नहीं करते हैं। जब प्रमुख महोदय 13 दिसंबर को निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो रजिस्टर में एक दिन पहले हाजिरी बनाया गया था, मतलब 13 तारीख को 14 तारीख का हाजिरी बना पाया गया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, वहाँ जो है देखिए वहाँ मामला अगर प्रमुख महोदया को ऐसा बात अगर रहता तो वहाँ वो लोकल उसकी पंचायत के अंतर्गत हॉस्पिटल है, उसका घर मैंने समझिए 500 मीटर की दूरी पर, आज तक कभी देखने के लिए नहीं गया। वहाँ जातीय समीकरण है, वो डॉक्टर राजपूत समुदाय से आते हैं और हायाघाट के प्रमुख वहाँ राजपूत समुदाय के हैं, इसलिए जाति समीकरण को लेकर हमारे जाति को दबाव कैसा रहे हॉस्पिटल पर तरह का बयानबाजी करना। आप एक बात बता सकते हैं कि वह एक पंचायत समिति को मैंने बहला फुसला कर ले गया और बोला कि ये हमारे पंचायत समिति को 4 रोज से इलाज नहीं हो रहा। आप वहाँ का लोकल रिपोर्टर रह चुके हैं, आप वहाँ काम करते हैं, आपको हॉस्पिटल के बारे में पता है कि वहाँ का हेल्थ मैनेजर, वहाँ का जो भी डॉक्टर हो, पंचायत डॉक्टर जो भी कमलेश ठाकुर हो, हम कभी भी रात को विजिट करने का मौका मिला है तो वो सभी वहाँ मिलते हैं, कुशल पूर्वक मैंने पब्लिक को वहाँ वो सेवा करते हैं। वहाँ वो दांत विभाग को डॉक्टर को कैसे फर्जी तरीका से वो नौकरी करे, वो कभी आवे नहीं। वहाँ का कुछ लोकल पॉलिटिक्स आप भी जानते हैं कि दू ऐसा है जो उसको कुछ पैसा का प्रलोभन देता है, वो भाई हमको हाजिरी बना दो, तू दबंग हो यहाँ का। वहाँ दबंग प्रवृत्ति का कुछ लोग है हॉस्पिटल में जाके और प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार करता है। इसके लिए प्रभारी को वहाँ के लोकल जो माने गार्जियन थे उसमें सुजवली झा हो, पूर्व प्रमुख अशोक सिंह हो, जदयू नेता फूलबाबू झा जी हो, मैंने तमाम जो वहाँ का लोकल जो गार्जियन थे उस सबको प्रभारी महोदय ने बुलाया और हॉस्पिटल का सारा जानकारी उनके साथ क्या हो रहा है सारा वो उन्हें बताया। और वहाँ का जो लोकल गार्जियन वो बोले कि इस तरह का आप अगर आप पर दबाव पड़ता है तो यहाँ का लोकल जो पॉलिटिशियन जो गार्जियन है उसको बुलाया जाए और प्रभारी के द्वारा जो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए वो विभाग को भेज चुके हैं। और हमारी जो अध्यक्ष महोदया वो भी अपने स्तर से डीएम सर को, प्रधान सचिव को और विभाग को भेज दिया गया है। आगे की जो अगली बैठक हो रही है जिला परिषद को, इसमें हम मेन मुद्दा यही रहेगा कि अगर उनको नौकरी करना है तो यहाँ ड्यूटी करना ही पड़ेगा। वो चाहेंगे किसी दबंग व्यक्ति को साथ कि जनता, आप एक बात समझ सकते हैं कि प्रतिनिधि जनता बहुत आशा और विश्वास से चुनता है कि अच्छा जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि ही लुटेरा के साथ रहेंगे तो जनता का सेवा क्या कर पाएंगे। सोता ही आपको कब से शिकायत मिल रही थी? हमको लमसम अगले मंथ शिकायत मिला था, तो हम अपने स्तर से पहले विजिट किए, अपने स्तर से बहुत समझाए,
मैंने डॉक्टर से भी बात हुई, उनको बोले कि भाई कम से कम आप ड्यूटी कीजिए, और ड्यूटी में राजनीति नहीं करना। हॉस्पिटल राजनीति का अड्डा नहीं है, हॉस्पिटल एक भगवान का, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, आप यहाँ राजनीति का अड्डा मत बनावे। लेकिन यह दांत विभाग का जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में आपको राजनीति का अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रभारी के ऊपर भी आरोप लग रहा है, वो टाइम से नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा धमकी दिए हैं प्रमुख को कि हम आपको मतलब कोर्ट में देखने की बात करते हैं। देखिए, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि प्रभारी महोदय वहाँ ये बोले मैडम को, जब मैडम गई जांच करने के लिए, तो वहाँ जो सही, आप एक बात बता रहे हैं कि वहाँ का जो भवन का स्थिति था, आप भी वहाँ, आप लोकल वहाँ का रिपोर्टर है, वहाँ का जो भवन का स्थिति था, उस भवन स्थिति में कैसे काम होता था मरीज के साथ, आप जान रहे हैं कि उस भी परिस्थिति में वहाँ का डॉक्टर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सारा ट्रीटमेंट करते थे। रहा सवाल कि मैडम जब गई है, तो वही आनंद फार्म में बता रहे, वहाँ मैडम गई कि भाई दांत वाले डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं। वहाँ गए थे वो, वहाँ हॉस्पिटल निरीक्षण करने के लिए गए थे वो, और प्रभारी महोदय ने बोले कि हम हाई कोर्ट में, प्रभारी महोदय ये बोले कि अगर मैं गलत करता हूँ, अगर हम पर आपको अगर अविश्वास लग रहा है, तो आप मेरे बारे में आप लिख सकते हैं कोर्ट से, अगर नोटिस, तो कोर्ट को, वो मैडम को नहीं बोलिए कि हम आपसे हाई कोर्ट में फड़े, यह सरासरी गलत है। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दंत चिकित्सक का पक्ष ले रहे हैं, तो आपके ऊपर भी लग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सुनिए, आप जो अभी हमसे जो पूछ रहे हैं, आप वहाँ लोकल जाके, लोकल जो जनता, आप जनता से पूछिएगा कि वहाँ सब डॉक्टर का, देखिए एक उसका रूट चार्ट बना हुआ है आगा हॉस्पिटल का, उसमें आप पूछिएगा कि दांत विभाग का डॉक्टर का, अगर एक भी वहाँ का अगर लोकल जनता बता दे कि वो डॉक्टर को पहचानते हैं, तो आप जो कहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ फूलबाबू लाल देव, जिला परिषद हाघाट प्रतिनिधि।